हेलो बच्चों, मैं अनीशा अग्रवाल आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी का नाम है पिता और उसका बेटा। एक गांव में मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था। पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ पिता से भी अच्छी बनने लगीं और ऐसा समय आ गया कि लोग बेटे की मूर्ति को ज़्यादा पसंद करने लगे और ज़्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्ति उसके पहले वाली ही कीमत पर मिलती थी। पिता अब भी बेटे को मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह बिना मन के ही गलतियों को एक्सेप्ट करता रहता था। लेकिन फिर भी वह अपनी गलतियों में सुधार कर देता था। एक समय ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहे थे तो बेटा बोला, आप तो ऐसे ही कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता है कि आपसे मुझे सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने बेटे की यह बात सुनी तो बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन उसने नोटिस किया कि अब लोग उसकी मूर्तियों को उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उनकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और इस समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा भी समय आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकरा गया था। बेटे ने सवाल किया, फिर भी आपने मुझे नहीं समझाया? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे जितनी सुंदर मूर्तियाँ नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत है, पर ऐसा नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों में सहमत नहीं थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण बन गया। लेकिन जिस दिन तुमने अपने काम में सेटिस्फाइड हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ ही रुक गई। लोग तुमसे हमेशा बेहतर करने की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती, ना ही तुम्हें इसके लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो।
मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है, यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हमेशा हमें अपने जीवन में प्रयत्न करते रहना चाहिए, इससे हमें सफलता अच्छे से मिलती है।